हमारी महाकवरेज देख रहे हैं आप। तथाकथित संत आसाराम को दुष्कर्म का दोषी करार दिया जा चुका है और इंतजार हो रहा है सजा के ऐलान का। और ये जो मसला है पिछले 4.5 साल से सुर्खियों में बना हुआ है और लगातार न्यूज़ 18 आज देश के अलग अलग हिस्सों से इस पूरे केस पर जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ आसाराम की प्रवक्ता जुड़ेंगी नीलम दुबे और वो अपना पक्ष रखेंगी न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव। वो क्या कहना चाहती हैं वो हम आपको बताएंगे। राज एक बार अपडेट दे दें जो सुबह से लेकर अभी तक की दिनचर्या रही आज की। बिल्कुल बता दें कि सुबह से लेकर 8:30 बजे के करीब जो जज थे वो कोर्ट पहुंचे। कोर्ट वही जो जोधपुर सेंट्रल जेल को ही कोर्ट में तब्दील किया गया था। वो इसलिए कि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिस कारण तनाव की स्थिति पैदा हो। और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पर दोषी करार दिया गया तथाकथित संत आसाराम को। और जब दोषी करार दिया गया तो पहले राम नाम लिया और फिर जोर से हंसने लगा आसाराम। उसके बाद कहानी आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद ये कहा गया कि सजा का ऐलान भी आज ही होगा। बिल्कुल। और आज जो आप कह रहे हो बीच में आपको रोक रहा हूं, टोक रहा हूं, ये जो नाम है आसाराम और ये जो नाम है गुरमीत राम रहीम जी, ऐसा नहीं लगता कि राम का नाम बदनाम कर रहे हैं ये संत? बिल्कुल कहा जा सकता है। और सिर्फ ये दो क्यों, ऐसे 6 तथाकथित संत हैं जिन पर मामले चल रहे हैं, जिनमें कोई सदाचारी है तो कोई कुछ और, लेकिन राम का नाम जुड़ा है या फिर सदाचार उसमें नजर आता है। बहरहाल ये जो हम बात कर रहे थे पहले भी कि बापू आसाराम अब दुहाई दे रहे हैं कि उनकी उम्र बहुत है, उम्र दराज है, इसलिए थोड़ा सजा में लिहाज किया जाए। लेकिन बापू जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप उस घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे थे, 16 साल की एक लड़की से बलात्कार कर रहे थे, तब ये आपकी बड़ी उम्र कहां गई थी? बिल्कुल, बहुत से सवाल और उन सवालों के बीच में ये पूरा मसला इसे न्यूज़ 18 ने उठाया है। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट कर दें कि आसाराम को दोषी करार दिया जा चुका है, जबकि 2 आरोपी जो थे इस मामले में उन्हें बरी किया गया है। और ये जो केस है लगातार सुर्खियां बटोरता रहा है। 9 बार ऐसा हुआ है जब इस केस के गवाहों पर हमला किया। आसाराम के गुंडों ने जानलेवा हमला किया जिसमें से 3 लोग मारे जा चुके हैं। और अभी भी जो एक मुख्य गवाह हैं जिनसे लगातार हमारी बात हो रही है, महेंद्र चावला, वो भी कह रहे हैं कि मुझे जान का खतरा है। तो ये तो जो बापू हैं राज जी, ये तो देश के लिए, बहू बेटी के लिए, महिलाओं के लिए ये बापू तो हानिकारक हैं। बिल्कुल हानिकारक बापू है और हानिकारक बापू है, इसीलिए कोर्ट इस बात को समझता रहा। 12 बार जमानत की अर्जी लगाई गई लेकिन 12 की 12 बार जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक 25 अगस्त 2017 की जब राम रहीम को दोषी ठहराया गया था और उसके बाद पंचकुला जल उठा था। एक सिमिलरिटी और मिल रही है इसमें राम नाम के साथ साथ 25 का जो आंकड़ा है। बिल्कुल 25 को अगर मिलाएं तो जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 लक्की नंबर 7 आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो लक्की नंबर है ये गुरमीत राम रहीम के लिए लक्की रहा हो या अब आसाराम के लिए लक्की रहेगा। बहुत अनलक्की होगा ये 25 तो इनके लिए तो। लेकिन दुनिया के लिए लकी कहा जा सकता है क्योंकि दुनिया के साथ खिलवाड़ करते रहे। और बेनामी संपत्ति की अगर आसाराम की बात करते हैं तो 2300 करोड़ की जो 2016 में आयकर विभाग ने आंकड़ा निकाला था। 400 आश्रम ऐसे हैं जो पूरी देश दुनिया में आसाराम ने बसाए बनाए और साम्राज्य कितना बड़ा राम रहीम का था ये भी हम जानते हैं। बहरहाल इंतजार इस बात का कि सजा कितनी होती है। 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा ये हो सकती है और इंतजार काउंटडाउन आप कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। कभी भी किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है। लेकिन जो वकील हैं वो दलील दे रहे हैं कि ये जो एक्ट है जिसमें पॉस्को एक्ट लगाने की बात हो रही है उस वक्त ये लागू नहीं हुआ था, तो जो सजा होगी वो उस वक्त के हिसाब से होगी। तो ये जो सारी पेचीदगियां हैं इन पर हमारी नजर है और हमारे संवाददाता कोर्ट के अंदर, जेल के बाहर हर जगह से आपको हर अपडेट सबसे पहले मुहैया करवा रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस मसले में कोर्ट कड़ा रुख अपनाएगा। मनोज हमारे साथ हैं। राज बिल्कुल, अंबाला से मनोज हमारे साथ जुड़े हैं, सुबह से लेकर तमाम अपडेट्स दे रहे हैं और कुछ अलग अंबाला नजर आता है। क्यों नजर आता है वो इसलिए क्योंकि मनोज लगातार बता रहे हैं कि जो समर्थक है वो ज्यादा आने शुरू हुए थे, पहले कम थे यानी 10-12 थे और अब 50-60 हो चुके हैं, यानी सैकड़े पर नहीं पहुंचे। मनोज अब क्या अपडेट्स है अंबाला से?
जी, लगता है मनोज का आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और इसको ठीक करेंगे। एक बार फिर से जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं राज, बिल्कुल आशाराम दोषी पाए गए हैं, क्या ये कहानी रही, क्या इसका पीछे पीछे कानून की पेचीदगियां रही, एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बाकी संवाददाताओं से जुड़ेंगे। बिल्कुल, ये रिपोर्ट देखें। खुद को संत, यहाँ तक कि बापू बताने वाला शख्स समाज के लिए कितना हानिकारक है, इसकी तस्दीक करता है जोधपुर कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने अपनी शिष्या से रेप के आरोपी आसाराम को और उसके 2 अनुयायियों हॉस्टल वार्डन शिल्पी और हॉस्टल डायरेक्टर शरद सहित दोषी करार दिया है, जबकि अटेंडेंट शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया। ऐसा लगता है कि आसाराम को इस फैसले का पहले से ही एहसास था। उसने फैसला सुनाने वाले जज मधुसूदन शर्मा को काफी इंतजार करवाया। आसाराम अपनी बैरक में काफी देर तक पूजा करता रहा, लेकिन आसाराम की पूजा रंग नहीं लाई और नाबालिग से रेप के आरोप में दोषी करार दिया गया। मुझे उम्मीद है मेरे को न्याय मिलेगा, इसको सख्त से सख्त सजा कोर्ट देगी, मुझे पूरी उम्मीद है। सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ अंत तक इस लड़ाई में खड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपने नगर वासियों ने, जिन्होंने मेरा अंत तक साथ दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। काबिले गौर है कि साल 2013 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के आश्रम में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा को जोधपुर में आश्रम में बुलाया गया। फिर तथाकथित बापू आसाराम ने 15 अगस्त 2013 को नाबालिग के साथ रेप किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार किया। नवंबर 2013 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की। इस केस में कुल 58 गवाहों ने गवाही दी। आसाराम के खिलाफ तकरीबन 5 साल से चल रहे रेप केस मामले में 9 गवाहों पर हमले हुए, जिसमें 3 की मौत भी हुई। जोधपुर कोर्ट परिसर में एक गवाह को चाकू मारा गया। पीड़ित परिवार ने भी आरोप लगाया कि उन्हें भी जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं। यहां तक कि पुलिस और जज को भी धमकियां मिली, लेकिन जोधपुर की SC/ST कोर्ट ने इस हानिकारक बापू के गुनाहों का हिसाब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और बता दें अपने दर्शकों को कि जब फैसला आना था, अब तो दोषी करार दिया जा चुका है। उस समय एडवाइजरी जारी की गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से कि हरियाणा, राजस्थान और गुजरात का ध्यान रखा जाए, वहां पर प्रशासन को इस बाबत ध्यान देना होगा। और उसी एडवाइजरी के बाद हर जगह पर पुलिस की तैनाती है। आश्रमों के बाहर हमारे संवाददाता लगातार बने हैं। और जो बापू आशाराम है वो भी कोर्ट में आज बापू नहीं है, बल्कि एक आप कहें दोषी के तौर पर खड़े हैं और कोर्ट के जज साहब के सामने कह रहे हैं कि कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल करो। तो जज साहब के मन में भी शायद वही सवाल आ रहा हो उनके जहन में कि बापू आपने अपनी उम्र का ख्याल किया था जब ये दुष्कर्म किया था। बहरहाल मनोज हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला से। मनोज, अम्बाला में जब आपको भेजा गया था सुबह, तब बापू के समर्थक बहुत कम दिखाई दे रहे थे, तब ये लोग बापू के समर्थन में उतरे हैं या आपका कैमरा देख के साथ आ गए हैं? जी बिल्कुल मुकेश जी, जब यहाँ पर हम पहुंचे थे तो उस वक्त जो श्रद्धालु थे वो 40 से 50 के बीच थे, लेकिन जैसे ही उनको दोषी करार दिया गया उसके बाद से कुछ तादाद बढ़ी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे श्रद्धालु बढ़े उसके बाद पुलिस बल की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले यहाँ पर सिर्फ कुछ पुरुष पुलिसकर्मी थे जो मुख्य द्वार पर मौजूद थे, उसके बाद से महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर भेजा गया। जी बिल्कुल,
देखिए ये आश्रम के अंदर का नज़ारा है। मैं मुख्य द्वार से अंदर हूं और इस वक्त आप देखेंगे कि महिला पुलिसकर्मी आश्रम में मौजूद है। वो लगातार जहां पर ये सत्संग चल रहा है, जहां पर अरदास की जा रही है, जो बिल्कुल आश्रम के पिछले हिस्से में जहां पर एक पंडाल बनाया गया है वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर लगातार नज़र रखी जा रही है। और महिला पुलिसकर्मी अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर आई है। जो तादाद है श्रद्धालुओं की हालांकि अभी भी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन करीब आंकड़ा 100 से ऊपर हो सकता है। और जैसे जैसे श्रद्धालु बढ़ रहे हैं यहाँ पर ये जो विजुअल देख के ऐसा लग रहा है कि ये सैर सपाटे के लिए यहाँ पर पुलिस वाले घूम रही हैं। मतलब ये है कहने का कि जो ज्यादा माहौल यहाँ पे तनावपूर्ण दिखाई नहीं देता, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर पुलिस लगाई गई है। बिल्कुल प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर इसे कहा जा सकता है। और अच्छी बात यह कि कोई भी यहाँ पर बाधित ट्रैवल किसी तरीके से नहीं हुआ। जो लोग अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे वो पहुंचे हैं और तमाम चीजें सुचारू रूप से चल रही है। मनोज, अगर हम बात करते हैं कि जो समर्थक है उनमें दुख देखा जा रहा है, रोष देखा जा रहा है, कैसा माहौल है अगर बात हो पाई हो? क्योंकि लुधियाना से कुछ तस्वीरें आई थी जो हिला रही थी, रो रहे थे वहां पर समर्थक। तो क्यों ना लुधियाना चले हम। लुधियाना में भी रोहित गौर हमारे साथ है। मनोज, आप भी लगातार स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े हो। रोहित का रुख करते हैं और वापस आपके पास भी लौटते हैं। बिल्कुल रोहित, क्या माहौल है? बहुत जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं तो बापू के समर्थक काफी रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और यही समर्थक हैं जिन्होंने इस बापू को इतना खतरनाक बना दिया है या हानिकारक बना दिया है। यही लोग हैं जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। रोहित, चलिए लुधियाना का रुख भी कर लेंगे, मनोज के पास चलते हैं। मनोज, आपसे सवाल किया था, आप जवाब दे सकते हैं उसका। कैसी तस्वीरें दिख रही है? रोष है, गुस्सा है या शांत है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर राज हमने कुछ बात की श्रद्धालुओं से, कुछ महिला श्रद्धालुओं से भी बात की और बाकायदा जो अंदर का नज़ारा था जहाँ पर ये सत्संग चल रहा था, जहाँ पर अरदास की जा रही थी, वो महिलाएं बाकायदा रो रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जो पुरुष थे वो भी रोने की स्थिति में थे और लगातार जप किया जा रहा था। एक यहाँ पर एक तरीके से कहें हम एक कीर्तन का आयोजन किया गया और उसके माध्यम से जो लाइनें बार बार दोहराई जा रही हैं वही कि बापू जल्दी बाहर आए, बापू जल्दी बाहर आए। ये लाइनें सुबह से गूंज रही हैं। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं वो लगातार इनका जाप कर रहे हैं और श्रद्धालुओं का ये कहना है कि बापू निर्दोष है। हालांकि फैसला उनके पक्ष में नहीं गया है, दोषी करार उनको दिया गया है, उसके बाद से तादाद यहाँ पर बढ़ी भी है, लेकिन अब सबको उम्मीद है कि जो सजा हो आसाराम बापू को वो कम से कम हो। ये बात तो मानने के लिए क्या अभी भी ये जो अंधभक्त हैं तैयार नहीं है कि बापू ने कोर्ट में मान लिया है कि उन्होंने ये गुनाह किया है और अब बापू कह रहे हैं कि जो मेरी सजा है उसमें रियायत बरती जाए, मेरी उम्र ज्यादा है, मुझसे गलती हो गई, मैं आदतन अपराधी नहीं हूं। तो ये जो सारी बातें बापू बोल रहे हैं, क्या ये बातें उनकी समझ में नहीं आ रही जो अंधभक्ति में लीन है और इस तरीके से रोना धोना मचा रहे हैं? इनको नहीं लगता कि यही लोग हैं जो असल में गुनहगार हैं? ऐसे लोगों को कहां से कहां पहुंचा देते हैं, बापू का दर्जा दे देते हैं। बिल्कुल मुकेश जी, आपने ठीक कहा कि दरअसल ये भक्ति नहीं, इसको अंधभक्ति ही कहा जाएगा कि जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया हो एक न्यायालय के द्वारा, उसके बाद भी जो उनके भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो अभी भी उनको निर्दोष मान रहे हैं। और ये कहना है कि बापू बिल्कुल निर्दोष है, बेबुनियादी आरोप उन पर लगाए गए। उनको उम्मीद है कि बापू जल्द आएंगे और यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है उसमें यही बताया जा रहा है कि जैसे ही बापू बरी होंगे मसला, क्योंकि राजस्थान में चल रहा है और राजस्थान न्यूज 18 के एसोसिएट एडिटर नवीन जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, अभी क्या हालात आपको दिखाई दे रहे हैं राजस्थान की? अगर बात करें, हरियाणा में हालांकि चौकसी बढ़ती जा रही है लेकिन हालात बेकाबू हों ऐसी कोई चीज यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। राजस्थान की ओवरऑल पिक्चर क्या है? देखिए, राजस्थान में भी गुरमीत राय के मामले के बाद में यहाँ पे सबक लिया था पुलिस ने। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और शुरुआत से मामले में फूक फूक के कदम रख रहा था। सबसे पहले कोशिश की गई थी कि आसाराम को जेल से निकलकर कोर्ट तक नहीं लाया जाए, जिसके कारण से हर बार उनकी पेशी पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुट जाते थे वहां पर। पहला प्रयास कोर्ट के माध्यम से प्रशासन को उसमें सफलता मिली और ये तय हुआ कि कोर्ट जेल के अंदर या इस तरह कोर्ट पाने की सुनवाई होगी। तो जोधपुर में पूरी तरह से शांति है। इसके अलावा प्रदेश में दूसरी जगह पर भी, जैसे जयपुर में भी यहाँ पे इनके आश्रम है, वहाँ पर आसाराम के समर्थक कुछ जुटे थे, वो धबे से भजन कीर्तन कर रहे थे, मगर उन्होंने किसी तरह का रिएक्शन देने को तैयार नहीं है। किसी तरह का कोई न्यूसेंस होने की उम्मीद आशंका अभी तक नहीं है। सभी जगह स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस ने इस बार बहुत अच्छी तरह से मोर्चा संभाला है। एक दूसरे
दूसरी बड़ी चीज थी कि ऐसे मौके पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। राजस्थान का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद किए गए हैं कानून व्यवस्था के मसले को लेकर। मगर आज की स्थिति के अंदर जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में कहीं भी इंटरनेट भी बंद नहीं किया गया है, पूरी तरह से पुलिस के होल्ड में है। जी नवीन, दूसरा सवाल ये कि अभी भी जो अंधभक्ति है उसकी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लुधियाना से कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, रो रहे हैं समर्थक। वैसे ही राम नाम का जप हो रहा है अंबाला में, तो यही सब राजस्थान में भी हो रहा होगा। कुछ लोग रेलवे स्टेशन से भी गिरफ्तार किए थे, क्या उनको छोड़ दिया गया है वार्निंग देकर, या अभी भी वो हिरासत में ही है? देखिए, पुलिस का प्रयास तो इतना था कि आसाराम के जो भक्त हैं, जो समर्थक है, वो किसी तरह का तोड़फोड़, आगजनी या न्यूसेंस ना फैलाए, कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी ना हो, इसलिए उन्हें रोका जा रहा था। इसके अलावा पुलिस का उसको भी पर्पज नहीं था। कुछ समर्थकों को सवेरे हिरासत में लिया गया था, उन्हें समझा बुझा के छोड़ दिया गया है। उसी जगह की जो समर्थक मिल रहे हैं, फिर उनको जोधपुर पहुंचने से रोकने की कोशिश की गई है। जी, और ये जो फैसला है जाहिर है कि आसाराम के खिलाफ ही आने वाला है। अब उसमें यह है कि सजा कितने साल की होगी इसका हम इंतजार कर रहे हैं। फैसला आने के बाद क्या राजस्थान में इनके समर्थकों की संख्या इतनी है, अभी भी 4.5 साल से जेल में है, कि ये कुछ उत्पात मचा सकते हैं, कानून व्यवस्था को दरकिनार करते हुए प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व अपना नंगा नाच कर सकते हैं? देखिए, थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से राज्य के डीजीपी ने बात की थी, यूपी गलस्तान ने। उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहेगी, जमीनी हालात नहीं बदलेंगे, कहीं भी कोई अनहोनी होने की आशंका उनको नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पुलिस ने पहले से अलर्ट रह की तैयारी की है, वो जोधपुर के अंदर समर्थकों को जाने से रोक दिया गया है। अगर कुछ समर्थक पहुंच भी जाते हैं तो वो इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी कि वो भी कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी कर सके। जोधपुर के अलावा दूसरी जगह जैसे पुष्कर में, अजमेर के पास पुष्कर में उनका आश्रम है, या गंगानगर में आश्रम है, जयपुर में आश्रम है, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में समर्थक नहीं जुटे हैं कि वो कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी कर सकते हैं। जी, लगभग 400 के करीब इनके पूरे देश में आश्रम है। तो ये 4.5 साल के दौरान जो ये आश्रम है, इनमें इनके भक्तजनों का आना जाना कुछ कम हुआ है या वही संख्या बरकरार है? देखिए, किसी भी आश्रम के अंदर बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की कहीं से कोई जानकारी नहीं है। पुलिस इस बात को चेक कर रही है। इक्का दुक्का एक दर्जन 2 दर्जन अधिकतम 50 समर्थक उनके यहाँ पर सवेरे मौजूद थे। इससे ज्यादा कहीं पर भी कोई जमावड़ा कहीं पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। जी, मतलब ये 50 का आंकड़ा हम माने तो एक जो इनका डेरा है उसमें ये पे रोल्स पे भी हो सकते हैं, जिनकी रोजी रोटी इससे चलती हो, संभव है? आश्रम में जो उनके जो कर्मचारी है, यहाँ पर भी एक आश्रम है जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इतने तो उनके कर्मचारी भी हैं जो वहाँ पर जुटे हुए हैं, जो अंतिम समय तक जिनके लिए रोजी रोटी का सवाल है, वो आश्रम से अभी भी जुड़े हुए हैं और वही लोग आश्रम में ज्यादा पहुंच रहे हैं। जी, अभी जो पीड़ित परिवार है उसकी प्रतिक्रिया मिली है, काफी खुश हैं वो इस फैसले से। काफी मुश्किल हालात उनके सामने रहे 4.5 साल के दौरान, और जो गवाह थे उसमें से 3 गवाहों की मौत भी हो चुकी है, बाकी जान का खतरा बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने कुछ गवाहों को सुरक्षा देने के लिए भी कहा है। राजस्थान के भी कुछ गवाह इसमें होंगे, उनके क्या हालात हैं? देखिए, जो घटनाएं हुई थी, गवाह पे हमले वाली घटनाएं हुई थी, वो जोधपुर में भी घटना हुई थी। वहां पर एक कोर्ट के बाहर एक गवाह के पर हमला किया गया था, मगर फिलहाल पुलिस की स्थिति कंट्रोल में है पूरी तरह स्थिति, और किसी गवाह को कोई खतरा यहाँ पर मौजूद नहीं है। जायसवाल साहब, आखिरी सवाल आपसे, जो इनके समर्थक हैं, जो इनके अंधभक्त हैं इस बापू के, क्या उनको ये एहसास होने में अभी भी समय लगेगा कि ये बापू समाज के लिए हानिकारक है, बहू बेटी के लिए हानिकारक है, महिलाओं के लिए हानिकारक है? आसाराम के जो समर्थक हैं, वही एक समस्या है उनके साथ में कि वो अभी भी उनपे उनका विश्वास कम नहीं हुआ है। वो अभी भी उनको भगवान का दर्जा दिए हुए हैं। वो मानते हैं कि आसाराम निर्दोष है और उनका कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए वो आज से जुड़े हुए हर पेशी के ऊपर गुरु पूर्णिमा के समय जोधपुर के सेंट्रल जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके भक्तों का जमावड़ा लगता है। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि आसाराम ये ऐसा कोई कृत्य कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जायसवाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस फिर आपके पास लौटेंगे सजा के ऐलान के बाद अपडेट लेने के लिए। बिल्कुल। राज, आपको लगता है कि ये जो बापू हैं ये हानिकारक हैं?
बिल्कुल हानिकारक है और अब तो कोर्ट भी कह चुका है, यानी जुडिशरी कह चुकी है। और जब कानून ने कह दिया तो उसके बाद और कोई विकल्प किसी के पास नहीं, बल्कि मानना होगा और इस बात को समझना होगा कि ये बापू वाकई में हानिकारक है। पंजाब और हरियाणा से लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। राजस्थान से लेकर यूपी और यूपी से लेकर गुजरात तक का रुख हम कर चुके हैं। फिलहाल पंजाब की तरफ जा रहे हैं। रोहित गौड़ हमारे साथ है। रोहित, क्या रोने चीखने चिल्लाने की अभी भी तस्वीरें निकल रही है लुधियाना से? रोहित से फिर तकनीकी समस्या के कारण हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें राज आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, इन भक्तों की आंखें खुलना अभी बाकी हैं। बिल्कुल। और ये तस्वीरें कानून की तो खुल चुकी हैं, लेकिन ये भगत अभी मानने को लिए तैयार नहीं है कि ये बापू हानिकारक हैं। बिल्कुल। और लुधियाना की ही ये तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि रेप के मामले में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। आसाराम को दोषी करार दिया गया और 2 लोगों को बरी कर दिया गया, जिनमें शिवा और प्रकाश थे। कम उम्र का हवाला दिया गया और साथ ही सबूतों का अभाव भी बताया गया। और बिल्कुल जब जेल में बताया गया कि बापू दोषी हैं, हालांकि उनको ये बात पता चल चुकी है, मान चुके हैं इस चीज को, तो बताया जा रहा है कि अंदर वो ठाके मार रहे थे और राम का नाम जप रहे थे और फिर कह रहे थे कि मेरी उम्र का ख्याल करो, उम्र दराज हूं तो सजा में रियायत बरतो। बिल्कुल। कैसे हैं ये बापू? बहुत क्या कहें अब, बिल्कुल कुछ सही। कहते नहीं, कुछ कहते नहीं। और वकील के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे थे कुछ तो बोलो। मनोज, कुछ तो बोलो की ये कहानी सिद्धपुर से शुरू हुई थी और जोधपुर में खत्म होती हुई दिख रही है। किस तरीके से आज सजा का ऐलान होता है उस पर निगाहें हैं और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब सजा का ऐलान हो और कितनी सजा होती है उस पर बात हो। आपके पास हम आए हैं तो अंबाला का हाल भी बता दीजिए, और जो जिनसे आपकी बातचीत हुई थी, आप पहले बता रहे थे भक्तों से, वो क्या कह रहे हैं वो भी आप कहें। जी बिल्कुल राज, जो श्रद्धालु हैं दरअसल चाहे न्यायालय कुछ भी कहे, उनके लिए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। और ये भक्ति नहीं, इसको अंधभक्ति ही कह सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी मानते हैं कि जो उन पर आरोप लगे आसाराम बापू पर, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और बापू जो वो प्यार से कहते हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु हैं, जो उनकी भावना है और जो उनको मैसेज दिया गया है वो यही कि वो अरदास करते रहें, दुआ करते रहें कि आसाराम बापू के पक्ष में फैसला है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब सजा का ऐलान होना है तो उस पर भी उम्मीद है कि सजा कम से कम हो। और जो जितने भी आश्रम हैं पूरे देश में आसाराम बापू के, उनमें उनको एक संचालित किया जाता है अहमदाबाद से, वहाँ से मैसेज दिया जाता है। उसी कड़ी में यहाँ पर भी संदेश दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर सुबह से श्रद्धालु जुटे, हालांकि बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर डटे हुए हैं। और जो श्रद्धालुओं की तादाद बड़ी दोषी करार दिए जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर उनके खाने का भी प्रबंध किया गया है। खाना यहीं पर उनका बनाया गया और उसके बाद अभी एक तरीके से हम कह सकते हैं आश्रम में लंच चल रहा है, भोजन यहीं पर दिया जाए। तो इसका मतलब साफ है यहाँ पर जो श्रद्धालु जारी रखेंगे आपसे बातचीत। इस दौरान हम चाहेंगे नीलम जो इनकी प्रवक्ता हैं, जो लगातार हमारे साथ अभी जुड़ने का वादा करके उठ के चली गई हैं, वो हमसे पहले ANI पर कुछ बोल रही थी बापू के पक्ष में। हम चाहेंगे कि दर्शकों को वो भी एक बार सुनवाया जाए और उसका भी हम विश्लेषण करें। नीलम ने जो ANI एजेंसी से बातचीत की, अपना पक्ष रखा और उम्मीद ये कर रहे हैं कि अभी तो वो उठ के चली गई, वापस आएंगी। भूख बहुत लग रही थी उनको, कह रही कि भूख लग रही है, खाना खाने जा रही हूँ। तो जाहिर है कि जो उनका बापू के प्रति समर्पण है, वो स्नेह है, वो भी दिख रहा है। भूख तो भाई सबको लगती है। बहरहाल जो वो कह रही थी वो हम एक बार दर्शकों को फिर से सुनवाना चाहेंगे। मनोज, आप जारी रह सकते हैं। मनोज, देखिए, जो आश्रम में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जिसकी जो तादाद बढ़ी है उसके बाद से उनके यहाँ पर लंबे समय तक रहने का इंतजाम किया जा रहा है। यानी कि खाने का प्रबंध है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जैसा कि पहले नहीं था, ऐसा कुछ प्रस्तावित नहीं था और उसके बाद ये इंतजाम किए गए हैं। और जो अंदर अरदास चल रही है, जो सत्संग चल रहा है वो कंटिन्यू जारी है। और बैकग्राउंड में एक तरीके से जो म्यूजिक है वो सुबह से बज रहा है, जिसमें 2 लाइनें बार बार दोहराई जा रही हैं कि बापू जल्दी बाहर आए, बापू जल्दी बाहर आए। और इस सिलसिला जारी है। कुछ तस्वीरें हम देखने की कोशिश करते हैं, दिखाने की भी कोशिश करते हैं। ये आश्रम का शुरुआती हिस्सा एंट्रेंस है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसके आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सुबह हम वहाँ अंदर थे। उसके दाहिनी तरफ आश्रम के यहाँ पर खाने का प्रबंध किया गया है, जहाँ पर तमाम श्रद्धालु आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। कुछ पुलिसकर्मी भी
यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाद में जिनको भेजा गया था। हालांकि पहले महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी जो है वो मुख्य द्वार पर लगाए गए थे, लेकिन उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। कहीं ना कहीं पुलिस के पास जानकारी है कि जिस तरीके से श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई जानी चाहिए। और अब सबको इंतजार है कि सजा का ऐलान कितना होगा, आसाराम बापू को कितनी सजा आखिर मिलेगी। इसी पर श्रद्धालु नजर गड़ाए हुए हैं, उनकी जो पूरा ध्यान है उसी तरफ लगा हुआ है, और जो अरदास है, सत्संग है, वो जारी है। और कोशिश यही है कि जो होने के बाद और इससे पहले भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल। और ये जो मसला है बापू आशाराम का हो या गुरमीत राम रहीम का, इनको बापू कहते हैं राज, और उनको पिताजी कहते हैं। बिल्कुल। तो बापू भी मुश्किल में है, पिताजी भी मुश्किल में है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ये इस रिपोर्ट के माध्यम से हम देखते हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले बता दें कि बहस पूरी हो चुकी है, जेल में हलचल तेज हो चुकी है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कभी भी फैसला आ सकता है, सजा का ऐलान हो सकता है। बहरहाल रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया जा चुका है। इससे पहले हरियाणा के तथाकथित संत गुरमीत राम रहीम का यौन शोषण केस में सजा हो चुकी है। रिपोर्ट आप देख लें। बीते वक्त के साथ संतों की सूरतें बदली हैं। कुछ लोग साधु का नकाब पहनकर आस्था के नाम पर लोगों को छलते रहे, उनकी असमत से खेलते रहे। पहले आसाराम और फिर राम रहीम का शर्मनाक सच सामने आने के बाद श्रद्धालुओं की आस्था पर गहरी चोट पहुंची। राम रहीम ने खुद को भगवान का अवतार करार देते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अपना मुरीद बना लिया। समागम और सेवा के नाम पर बाबा ने धीरे धीरे व्यापार भी करना शुरू कर दिया और सिरसा के डेरा मुख्यालय में अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर लिया। तमाम फैक्ट्रियां, स्टेडियम, स्कूल, अच्छे से अच्छे होटल डेरा मुख्यालय में बनाए गए। धीरे धीरे बाबा का किरदार भी बदला और वो सिने स्क्रीन पर उतरे। राम रहीम ने कई फिल्में बनाई और एक्शन, ड्रामा, हर रोल में मुख्य किरदार निभाया। इधर राम रहीम का साम्राज्य दिनों दिन फैल रहा था, उधर साध्वियों से यौन शोषण के केस में सुनवाई पर सुनवाई चल रही थी। वोट बैंक के जलवे के चलते सियासतदान राम रहीम के दर सिर झुकाते रहे, जिसका उसको फायदा भी मिला। लेकिन वो दिन आखिरकार आ गया जब इस तथाकथित संत का शर्मनाक चेहरा बेनकाब हो गया। 25 अगस्त का वो दिन संतों के इतिहास का सबसे काला दिन था, जब खुद को खुदा कहने वाले गुरमीत राम रहीम को न्याय के मंदिर में मुजरिम ठहराया गया। साध्वियों से यौन शोषण केस में दोषी करार देते ही राम रहीम को गिरफ्तार कर रोहतक के सुनारिया जेल भेज दिया गया, क्योंकि सजा 28 अगस्त को मुकर्रर होनी थी और पंचकुला में 25 अगस्त को हुई हिंसा के मद्देनजर जेल में फैसला सुनाने का फैसला लिया गया। 28 अगस्त को जज ने यौन शोषण के 2 अलग अलग मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 14-14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही 20 सालों के लिए रोहतक की सुनारिया जेल ही उसका नया लोक बन गया। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला था क्या। दरअसल साल 2002 में एक साध्वी ने गुमनाम पत्र लिखकर राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने 23 जुलाई 2007 को केस दर्ज किया। सीबीआई ने 18 साध्वियों से पूछताछ की, जिसमें से 2 ने बलात्कार की बात स्वीकार की। इस केस में सीबीआई ने तमाम सबूत और तथ्य इकट्ठा किए, जिससे राम रहीम को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर दोनों पहलू हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से 25 अगस्त 2017 को तस्वीर बनी और आज की तस्वीर यानी 25 अप्रैल 2018 की। और एक बात और मुझे लग रही है, धार्मिक अगर मैं बहुत ज्यादा हो जाऊं तो अगर राम नाम का दुरुपयोग करेंगे तो बचेंगे नहीं। बिल्कुल सही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस को हम आगे बढ़ाएंगे कि गुरमीत राम रहीम के साथ जो हुआ क्या वैसा ही आशाराम के साथ होने जा रहा है, कितनी सजा होती है। नजर रहिए हमारे साथ।